This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. Take this and divide it among yourselves. प्रभु यीशु ने अंतिम भोजन के समय अपने पूज्य हाथों में रोटी ली, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। उसी तरह दाखरस भरा कटोरा लिया और अपने शिष्यों को देते हुए कहा, इसे लो और इसमें से पियो। जय यीशु की। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज हम पुण्य बृहस्पतिवार मना रहे हैं। माता कलीसिया पुण्य बृहस्पतिवार के दिन विशेष रूप से 3 स्मृतियां मनाती है। सबसे पहली स्मृति, प्रभु यीशु ने अंतिम भोजन के समय यूकरिस्ट की स्थापना की, और दूसरी स्मृति, प्रभु यीशु ने इसी दौरान पुरोहिताई की स्थापना की, और तीसरी स्मृति, इसी भोजन के दौरान प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को एक नई आज्ञा दी, तुम भी एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, मैं समझता हूं आप लोगों ने इस चित्र को अवश्य देखा होगा। यह चित्र 1495 में लियोनार्डो दा विंची, जो एक इटालियन पेंटर थे, उन्होंने बनाया था। पुराने जमाने में जब कोई भी चित्र बनता था तो उस चित्र बनाने के लिए जिसका चित्र बनाना होता है वैसे दिखने वाले लोगों को सामने बिठाया जाता था और उनको देख देख कर चित्र बनाया जाता था। जब लियोनार्डो ने प्रभु यीशु का चित्र बनाना चाहा तो वो ऐसे व्यक्ति की खोज में निकला जो प्रभु यीशु जैसे दिखता हो, सद्गुणों से संपन्न हो, स्वर्गदूतों जैसा चेहरा हो और बहुत सुंदर हो। बहुत लंबे कोशिश के बाद उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो प्रभु यीशु जैसे दिख रहा था। वो एक कैथेड्रल में क्वायर में गाना गा रहा था। उसे वो ले आया, सामने बिठाया और सबसे पहले लियोनार्डो ने प्रभु यीशु का चित्र बनाया। तत्पश्चात उसी तरह अन्य शिष्यों के भी चित्र उन्होंने बनाए। अंत में बारी आई यूदास इस्करियोती की, और अन्य शिष्यों के चित्र बनाते बनाते 3 साल कट गए। और लियोनार्डो चाहता था कि यूदास का चित्र ऐसा दिखे कि भयानक हो, क्रूर हो, एक अपराधी का चेहरा दिखे, और इसीलिए वो ऐसे व्यक्ति की खोज में निकला जो बहुत ही डरावना हो। और अंत में एक ऐसा व्यक्ति उसे मिला जो हाल ही में जेल से निकला था, क्योंकि वो बहुत बड़ा कुकर्मी था। उसे वो बुला ले आया, उसके सामने बिठाया और यूदास का भी चित्र बनाया, और इस तरह यह चित्र पूरा हुआ। प्यारे भाई बहनों, जब यूदास के लिए जो व्यक्ति बुलाया गया था उसने लियोनार्डो से अंत में पूछा, क्या आप मुझे नहीं पहचानते हो? इस पर लियोनार्डो ने कहा, नहीं, मैंने तुमको कभी नहीं देखा है। इस पर उस व्यक्ति ने लियोनार्डो से कहा कि मैं वही व्यक्ति हूं 3 साल जिन्हें आपने प्रभु यीशु का चित्र बनाने के लिए बुलाए थे। देखिए 3 साल में मेरी स्थिति क्या हो गई है। मैं एक बहुत बड़ा पापी और कुकर्मी हो गया हूं। प्यारे भाई बहनों, यह व्यक्ति की कहानी हम सबको एक सुंदर संदेश देती है, और वह संदेश यह है कि हम सब कमजोर हैं, हम सब पापी हैं, और लाख कोशिश करने के बाद भी हम बार बार पाप में गिरते हैं। क्योंकि संत पेतरुस उनके पहले पत्र के अध्याय 5 पद संख्या 8 में हमें याद दिलाते हैं, शैतान तुम्हारा शत्रु दहाड़ते सिंह की तरह विचरता रहता है, तो किसे फाड़ खाए।
प्यारे भाई बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में प्रभु ने कहा है, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। उसी तरह संत योहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि वह जीवन प्राप्त करे, परिपूर्ण जीवन। कृष्ण प्यारे भाई बहनों, यह कैसे संभव प्रभु के लिए था कि वह हमारे साथ हमेशा रहे और वह हमें परिपूर्ण जीवन देते रहे। और इसीलिए प्रभु यीशु ने उनके अंतिम भोजन के समय इन दोनों बातों का सुनिश्चित किया कि वह हमेशा हमारे साथ रहें और साथ ही साथ हमें हमेशा पोषित करते रहें। प्रभु यीशु ने इसीलिए अंतिम भोजन के समय यह सुनिश्चित किया कि वह ऐसे संस्कार को स्थापित करे जिससे कि न केवल उनकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहे, बल्कि उनको ग्रहण करके हम हमेशा पोषित रहे। इसलिए अंतिम भोजन के समय उन्होंने यूक्रिस्ट की स्थापना की। जब उन्होंने अपने पूज्य हाथों में रोटी ली, उसे तोड़ा, उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। उसी तरह कटोरा भी लेकर कहा, यह मेरा रक्त है। प्यारे भाई बहनों, ध्यान देने वाली बात है कि प्रभु ने यह नहीं कहा कि यह रोटी मेरे शरीर जैसा है या फिर यह दाखरस मेरे रक्त जैसा है। उन्होंने कहा, यह मेरा शरीर है और यह मेरा रक्त है। उसी तरह प्रभु यीशु ने यह सुनिश्चित किया कि उन्होंने पुरोहिताई की स्थापना की, जिससे कि उनकी उपस्थिति को, उनकी आशीष को, उनकी कृपा को लोगों तक पहुंच सके। उन्होंने इसीलिए प्रभु ने कहा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। जब जब पुरोहित यूक्रिस्ट चढ़ाता है, जब जब हम सब यूक्रिस्ट में भाग लेते हैं, तब तब हम सब के लिए वह दैविक भोजन मिलता है जो प्रभु का शरीर और रक्त हमें दिया जाता है। प्रभु यीशु हमेशा से हमारे साथ भोजन करना चाहते थे और इसीलिए प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 पद संख्या 20 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। जो मेरी आवाज सुनता है और मेरे लिए द्वार खोलता है, मैं अंदर प्रवेश करके उनके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। इस भोजन के द्वारा न केवल हम पोषित होते हैं, बल्कि उनकी विशेष उपस्थिति को भी हम अनुभव करते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 56 में हम पढ़ते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। प्यारे भाई बहनों, जब जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, उनके शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, तब तब प्रभु यीशु हम में निवास करते हैं। प्रभु यीशु ने पुरोहिताई की स्थापना इसलिए की क्योंकि उनकी उपस्थिति बड़ी आसानी से सबको प्राप्त हो सके। न केवल मिसा बलिदान चढ़ाने के द्वारा, न केवल उनके शरीर एवं रक्त को देने के अलावा, प्रभु यीशु ने हमारे पापों की क्षमा के लिए भी एक संस्कार को हमें दिया है जो पुरोहितों के द्वारा संपन्न होती है। वह है पाप स्वीकार संस्कार। इसीलिए योहन के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 23 में प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे अपने पापों में बंधे रहेंगे। इसी के साथ प्रभु यीशु ने अंतिम भोजन के दौरान एक नई आज्ञा दी, वह है सेवा की आज्ञा। प्यारे भाई बहनों, हम एक दूसरे की सेवा करते हुए अपना जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु हमें निमंत्रण देते हैं। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में प्रभु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे।
प्रभु यीशु ने सेवा का पाठ अपने प्राण देकर हमें सिखाया है। और साथ ही साथ जब उन्होंने अपने शिष्यों के पैर धोए और शिष्यों से कहा कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही तुम एक दूसरे की सेवा करो। प्रभु यीशु ने सेवा करने का पाठ न केवल हमें उपदेशों से दिया है बल्कि सेवा करके उसका प्रमाण देते हुए उन्होंने हमें सिखाया है। संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 20 पद संख्या 26 में प्रभु कहते हैं, तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हाँ कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ने सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करते हुए हम सबको प्रेम का और सेवा का पाठ सिखाया है। इसलिए कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, जब हम आज पुण्य बृहस्पतिवार के दिन इन महान स्मृतियों को मनाते हैं, हम परमेश्वर को विशेष रूप से धन्यवाद दें यूकरिस्ट के बलिदान के लिए, क्योंकि इस बलिदान के द्वारा हम इस धरती पर रहते हुए स्वर्गिक भोजन का अनुभव हम सबको मिलता है। साथ ही साथ हम परमेश्वर को धन्यवाद दें हमारे पुरोहितों के लिए, जिनके द्वारा विभिन्न संस्कारों के अनुष्ठान द्वारा हम सबको प्रभु की आशीष एवं कृपा मिलती है, पापों की क्षमा मिलती है और एक नया जीवन मिलता है। साथ ही साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी प्रभु की तरह एक दूसरे की और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हुए हम अपना क्रिस्ती जीवन जिए।